ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਚ ਖੇੜੇ ਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਚ ਖਿੜਿਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, और पुचाई गई चोट पलट के वापस आंदी है, दिता होया दुख पलट के वापस आंदा है। रब्बी निजाम ईश्वरी नियम। किसी नूं मनुख दुख दे चुके है तो इतनी गल स्पष्ट है, दुख भोगन लई तैयार भी हो जाए। ईरानी सूफी संत कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, जो तू कर चुके हैं ਉਹਦਾ इलाज मेरे कोल नहीं है। इक्को ही इलाज है, भोगन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश, जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आवेगा। दुख दे चुके हैं, तेरी झोली च दुख वापस आएगा। किसी दी पग लाई है तो तेरे सिर ते सलामत नहीं रहनी। किसी दे रस्ते दा रोड़ा बने, तेरे रस्ते च भी कंडे ही कंडे। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। उस भगत दे अंदर इतना विगास क्यों है, खेड़ा क्यों है, सदीवी खुशी क्यों है? ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, बुरा करदा नहीं, ना बुरा सोचदा है ना बुरा करदा है। मिट गई ये धारणा अंदरों, मन दे चों सारी बुराई निकल गई, तन दे चों सारी बुरी कृत निकल गई। ऐसा क्यों? सुनिए सुनिए दुख पाप का, सुनन करके, परमात्मा दा नाम सुनन करके। तरक खड़ी होवेगी, बड़ा कीर्तन सुने, बड़ी कथा सुनी है, बड़ी बाणी सुनी है, ना पाप मिटिया, पाप नहीं मिटिया, क्योंकि दुख ही आ तो दुख पैदा हो रहा है पाप तो। दुख दा बीज पाप है और दुख फल है, सुख फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर जरूर इसका कोई बीज है। बिना बीज तो फल किथे? दुख सुख फल है, कर्म बीज है। एक बीज मनुख जमीन दे च बोंदा है, धरती दे च बोंदा है। धरती दा बोया होया बीज ऐसा भी हो सकता है मैं बीजिया, खा कोई होर रहा है, दरख्त मैं लाया है, छां तले कोई होर बैठा है, उहदे फल कोई होर खा रहा है। पर जीवन दी धरती दे जो मनुख कर्म दा बीज बोंदा है, वो आप ही खाना पैंदा है। आप बीज आपे ही खा, वो दूजा नहीं खा सकता। मैं बीजिया, मेरा पुत्र वो नहीं खा सकता। मैं बीजिया, मेरा पिता वो नहीं खा सकता। यही कारण है सारी दुनिया दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। प्यो दा धन पुत्र दा धन हो सकता है, पर प्यो दा धर्म पुत्र दा धर्म नहीं हो सकता। पति दा धन पत्नी दा हो सकता है,
पर पति दा जपिया होया नाम ते नाम दा रस पत्नी दा नहीं हो सकता। इस संबंध विच मैं कई दफा आप नाल जिक्र किया है, इतिहासक तत्थ तुहाडे सामने रखदे हां। धन गुरु रामदास जी महाराज वक़्त दे अवतारी पुरुष ने, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस। उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा। फिर बाद विच अपने छोटे बिराता गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। भाई गुरदास जी नूं मीणा आखना पिया। मीणा होया पृथिया कर कर टेढ़क बरल चलाया। और जद बार बार झगड़ा करदा सी गुरु रामदास जी महाराज नाल, सतगुरु समझांदे सन, नहीं समझिया। गुरु रामदास जी का एक शब्द भी है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास जी, ये तो पाप है तू करदा। एक वक़्त दा अवतारी पुरुष और एक उसे ही अवतार नाल, अपने पिता नाल ही झगड़दा है। पिता दी दौलत, धर्म दी दौलत वसीयत विच पुत्र नूं नहीं दिती जा सकती। अगर ऐसा होंदा तो गुरगद्दी ते गुरु नानक श्री चंद नूं बिठांदे, लखमी दास नूं बिठांदे, लैणे नूं बिठाण दी लोड़ ही नहीं सी। अपनी संतान मौजूद सी ते लैणे नूं चुणन दी की लोड़ सी। गुरु अमरदास जी महाराज अपने बच्चियां नूं बिठा सकते सन, नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। प्रहलाद धार्मिक है, रब्बी रस नाल भिजिया होया उसका हिरदा, श्वास श्वास नाम जपण वाला। और गुरु ग्रंथ साहब तो पूछो नाम किवें जपीए, तो कबीर कहंदे ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐ 70-80 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे बच्चे प्रहलाद ने जपिया, ध्रुव ने जपिया। कमाल इस बच्चे तो प्रेरणा लई है, और 5 साल दे बच्चे तो। कबीर कहते हैं इंज जप जिवें ध्रुव ने जपिया, इस तरह जप जिवें प्रहलाद ने जपिया। प्रहलाद दी बड़ी कोशिश ये जो रब्बी रस मेरे कोल है, मेरे प्यो कोल भी होवे, तो प्यो कोल नहीं सी। प्यो हरनाकश दुष्ट, पुत्र वक़्त दा सज्जन भगत, पिता दुष्ट। लेकिन पुत्र भगत है। ये ओ दौलत है वंडी नहीं जा सकती, प्रेरणा दी जा सकती। अगर वंडी भी जा सकती तो दुनिया च इको ही अवतार की लोड़ सी, इतने अवतारां की लोड़ नहीं सी। ये मैं करते हैं, इको ही अवतार ने जगत की झोली च पा देना सी, ते अगों लोकी दूजियां की झोली च पा देंदे नहीं। इस वास्ते एक आलम कहता है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। हजारां अवतार आ चुके ने, लेकिन मनुख ते अज भी भटक रहा है। बंदे दे पल्ले ते अज भी धर्म कोई नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई जिन्हां कोल रब्बी रस है वो सैकड़ियां च एक दो नहीं, हजारां च एक दो नहीं, करोड़ां च एक दो ने। कोटन में नानक को नारायण जय जीत, कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, लेकिन रब्बी रस अपने प्यो नूं नहीं दे सके। और प्रहलाद इतना वड्डा भगत है, 4-4 दिन प्यो ने भुखा रखे है, लेकिन ये भुख दे च भी नाम जपदा रहा। लोकी भरे पेट नाल भी नहीं जपदे। वो जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च भी प्रभु दे गीत गांदा रहा। लोकी अपने महलों दे च भी नहीं गांदे। वो तरह तरह दे तसैये सहारदा आया भी प्रभु दा शुकराना करदा रहा। तरह तरह दियां सौगातां प्राप्त करके भी लोकी शुकराना नहीं करते।
वो इस तरह का भगत। उम्र की है 5 साल, तदी ते कबीर कहने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मीरा धार्मिक है। मीरा दा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं है। उन्हें घरों ही कढ़ दिता सी। जिन्हां ने इतिहास नूं पढ़िया उन्होंने कहा सी मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए। इतने मेरी संतनी मेरे पल्ले बन दी। इतने हर वक्त गीत गाती रही है परमात्मा दे। इतने पता नहीं किहड़े लोक दियां गल्लां करती रही। चितौड़गढ़ दे राणे दा मीरा बाई नाल तालमेल नहीं बैठिया और मीरा हर वक्त प्रार्थना करती सी, हे प्रभु इतना रस तो मेरी झोली च पा दिता है, डुल डुल के पैंदा है, थोड़ा जिहा मेरे पति नूं भी दे दे। प्रार्थना भी करती सी पर नहीं, उस पति ने तो घरों कढ़ दिता। पहले मारन की कोशिश की जान तो, जहर का प्याला दिता पी गई नहीं मरी। सप भेजिया डंग मारन वास्ते उन्हें डंग नहीं मारिया, फिर घरों कढ़ दी। राजस्थान के जंगलों के भटकती रही क्योंकि कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे दाखिल नहीं होने देंदा सी। दरख्तां तले बैठ के एक तारा वजा के प्रभु दे गीत गांदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले इसने गीत गाए, अज राजस्थान दे उन्हां राजे महाराजियां ते जागीरदारां ने सोने दे मंदिर खड़े कीते ने। सारा मार्बल लाया, सोने दे कलश लाए ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं सी। एक शब्द त्रिलोचन ने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया। त्रिलोचन अमृत वेले उठ के परमात्मा के गुणों का उच्चारण करता है, पर यह भी अमृत वेले नाल उठ के गालां ही कढ़दी है रब नूं। एक परमात्मा की सिफत सलाह करता है, एक परमात्मा की निंदा करती है। शब्द है नारायण निंदस काय भूली गवारी, त्रिलोचन जी का। ऐ गवार ऐ ना समझ एक ही कर दी है अमृत वेले। सिफत सलाह का वकत निंदा कर दी है। नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुखी बहुत सी, तन करके एक रोगी सी ते अदकड़ उम्र हो गई सी, औलाद भी नहीं सी, बच्चा भी नहीं सी। तो कहती सी इस नारायण ने की दिता है सानू, इहदे गीत गाइए। रोग दिता है, रोगी तन दिता है ते बे औलाद, औलाद कोई नहीं। की लोड़ है इसकी सिफत सलाह करन दी। त्रिलोचन समझाते ने दुखरत सुकरत थारो कर्म रे, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है। दुख सुख ते फल है, ते जे फल है तो उसका बीज है, उसका बीज है तेरे कर्म। ते पहले ही तू दुख भोग रही है ते फिर वो बीज बो रही है जिस तो होर दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा। समझाते ने त्रिलोचन अपनी पत्नी ने सारा शब्द अपनी पत्नी दे प्रति उच्चारण किया, लेकिन पत्नी भी आखिर त्रिलोचन दी सी। कहन लगी जिस दी बंदगी करन नाल, जिस दे गुण गायन करन नाल कीते कर्म मिट ही नहीं सकते, तो फिर गुण गायन करन दा मतलब की है? सिफतो सलाह कर्म दा मतलब की है? बड़ियां दलीलां दित्तियां त्रिलोचन ने। कीता कर्म नहीं मिटता, कृत कर्म नहीं मिटता। और फिर इस शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां, चूंकि इस वक्त प्रकरण नहीं है मेरा। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन नहीं मिटता। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन तांचे मो जापी अले राम चे नामंगे। इस वास्ते मैं प्रभु का नाम जपदा, कर्म ते मिटना ही नहीं।
पर त्रिलोचन दी पत्नी आखिर त्रिलोचन दी, ते जे मिटना ही नहीं तो राम जपण दा मतलब, मिटना ही नहीं तो प्रभु दी बंदगी दा मतलब है। प्रभु दी बंदगी मनुख दी सुरत नूं, मनुख दे ध्यान नूं इतना उच्चा कर देंदी है, दुख सुख उसदे पैरां दे थल्लों लंघ जांदे। नहीं तो अक्सर मनुखा नूं किधरे सुख हिला के रख देंदे, किधरे दुख हिला के रख देंदे। कोई सुख करके अयाश ते बदमाश हंकारी हो गया है, कोई दुख करके बेचैन ते बेहाल हो गया है। रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे सुख, रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे दुख। कोई दुखां दे रोड़े नूं नहीं हटा सकिया, कोई सुखां दे रोड़े नूं नहीं, रुक गए ने। पर ओ मनुख कसवटी ते पूरा उतर गया, रोड़ियां दे उपरों लंघ आया हैन। रोड़े ते कोई गल नहीं, असी रुकना नहीं है, दुख ते कोई गल नहीं। न सुख ने हिलाया न दुख ने हिलाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख ते आया है पर हुण दुख मन नूं नहीं छूंदा, अगर तन नूं छू भी गया तो ठीक है। हुण उस दुख दे प्रति मन विच शोक नहीं पैदा होंदा, चिंता नहीं पैदा होंदी, दुख नहीं पैदा होंदा, संताप नहीं पैदा होंदा। कोई बारों औकड़ आ गई है, कोई गल नहीं। कोई तन दे च रोग पैदा हो गया, कोई गल नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। ते सुख नाल कोई इतनी हुण पकड़ भी नहीं रहेगी, कोई बहुती पकड़ भी नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर मनुख की जिंदगी इंज बतीत होती है, दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। दुख दे च रोंदा रहा, सुख दे च हसदा रहा, आखिर मर गया। यही मनुख की जिंदगी होर की है। मैनू एक छोटी जी गाथा याद आई है। ईरान दे शहनशाह ने किधरे फिरदौसी नूं कहा, मैं सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं जानना चाहना। सारे संसार, हर मुल्क, हर कौम विच जो इतिहासक वाक़े होए ने, जो काबिले दीद होवन, काबिले शुनीद होवन, वो मैं जानना चाहना। तू संसार दियां सारियां ये महान घटनावां लिखती रूप विच मेरे सामने लिया। फिरदौसी शायर से और आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फिरदौसी नूं सन्मान देंदे ने। जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, जित दी जो चिट्ठी लिखी है, जफरनामे दा मतलब जित दियां चिट्ठियां। ਉਹਦੇ ਚ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जूदी बवद कारे आहिर मना। औरंगजेब चल तो मेरी गल नहीं मननी सी ते ना सही, किसे होर संत महापुरुष की गल नहीं मननी सी ते ना सही। कम से कम तेरा दीनी भिरा इस्लाम नूं मनण वाला फिरदौसी ओदी गल ही मन लैंदा। कितना सोहना उसने लिखिया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चे खुश गुफ्त फिरदौसी खुशतर ज़बां, कितना उसने चंगा लिखिया है, कितने चंगे बोल उसने बोले ने, कितना महान दर्श दिता है उसने जगत नूं कि जूदी बवद कार आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना दा काम होंदा है, जल्दबाजी दे ध्यान गहरा नहीं जाता। तू इतना जल्दबाज मनुख है, उसी जल्दबाजी तू अपने प्यो नूं जेल च पाया, उसी जल्दबाजी तू अपने तिन्ने बिरा कतल कीते, उसे जल्दबाजी दे च आके तू अपनी वड्डी बहन जहां आरा नूं गुत्तों धरो के जेल दे च पाया,
ਉਹ ਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗੀ, ਗੁੱਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਤਹਿ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤ ਫਿਰਦੌਸੀ ਖੁਸ਼ਤਰ ਜ਼ਬਾਂ ਕਿ ਜ਼ੂਦੀ ਬਵਦ ਕਾਰ ਆਹਿਰ ਮਨਾ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਸਵਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ, ਕਲੱਬ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। और कोई इतना दुखियारा है, इतना दुखी है, इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया है, गुरुद्वारे आने ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। राम दी कसौटी की है दुख सुख, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। किसी दा सिखी सिदक दुखां दे अथाह जल दे च डुब के रह जांदा है, गर्क हो जांदा है। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੇ ਹਲੇ, ਸਭ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਪੁਨਮ ਹੁਆ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ, ਆਖਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋ ਤਵਾਰੀਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ।
और मैं उसनूं पढ़ांगा जगत दे विच अज तक की कुछ होया है। 6 महीनों बाद 10 सैंचियां 10 पोथियां दे रूप विच फिरदौसी ने बादशाह दे अगों ये पोथियां रख दित्तियां। जहां पना तुसीं कहा सी संसार दा इतिहास अपनी तरफों कोशिश की है, जो मुख मुख हादसे होए ने, जो मुख मुख उपलब्धियां होईयां ने वख वख देशां दे विच, मैं कलम बंद करने की कोशिश की है। पढ़ो। थब्बा पोथियां दा देख के कहन लगा है तू निरा मैनू वेला ही समझ लिया, यही पढ़दा रहा। छोटा करके लिया, शॉर्ट कर। इन्ना इतना मेरे को समा किथे, इतना मेरे को वक्त किथे। तू इसका छोटा रूप बना। इतिहास कहता है बेचारे नू 4 महीने फिर लगे 10 पोथियां नू 4 पोथियां की शक्ल देने दे। वड्डे वड्डे हादसात उसने रहन दिते, वड्डे वड्डे उपलब्धियां जो वख वख देशां च होईयां वो ते रहन दित्तियां, बाकी कट दित्तियां। 4 सैंचियां जद अगों रखियां, बादशाह कहने लगा अजे भी ज्यादा है, मेरे को वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ। शायर अपनी तबीयत नाल लिखदा रहा है, शहनशाह दी अपनी तबीयत, इसनू छोटा कर। भावें फिरदौसी ने उस दिन आख्या जहां पना जो मैं लिख चुकिया उन्होंने छोटा करने दे कम से कम 4 गुणा मेहनत होर लगेगी। दुध नू लस्सी बनांदियां देर नहीं लगती, पानी पाई जाओ। दुध नू खोया बनांदियां देर लगेगी, दुध नू घ्यो बनांदियां वक्त लगेगा। ठीक है, होर मैं छोटा करदा। एक किताब की शक्ल दे चले आया, सिर्फ इको ही कॉपी, इको ही किताब। बादशाह ने कहा नहीं, इस तो भी छोटा, ये भी 500 सफियां दी तू पोथी लेके आ गया, मैं नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं है समा मेरे को। बेचारा छोटा करने लगा। और शहनशाह दे सुभाव का भी उसनू पता सी, शायर सी, फकीर सी, पर उसके सुभाव नू जानदा सी। अज जद महलों विच दाखिल होया है ते बादशाह बिस्तरे मरग ते पिया, आखिरी दमा थे, दम तोड़ रहा सी। शाही तबीब कोल बैठे, फिरदौसी आया, कहंदा शहनशाह मैं संसार दा इतिहास लिख के ले आया, बहुत छोटे रूप विच, बहुत छोटे रूप विच। किथे किताब उसने इंज हथ कीता अगों, कहंदे नहीं किताब की लोड़ नहीं, मैं सिर्फ एक लम्हे दे सुना सकदा थानू, एक लम्हे दे भाव 1 मिनट दे, इतना ही इतिहास है। तो ये बादशाह कहंदा मेरा आखिरी दम टुट जाए, सुना दे, छेती सुना, की इतिहास है। शहनशाह इतिहास यही है, मनुख जमदे ने, कदी दुखी आउंदे ने, कदी सुखी आउंदे ने, अखीर दे इस तरह दम तोड़ जाते हैं जिवें तू तोड़ रहे। बस यही इतिहास है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख सुख करत जन्म फनम हुआ, चरण शरण गुर आश्रम दिया। महाराज कहते कदी दुख कदी सुख ते मर गए। कदी दुख ने इतना बेहाल कर दिता, जबान ते वाहिगुरु नहीं आया। कदी सुख ने इतना सुखियारा कर दिता, आलसी कर दिता, अमृत वेला खो गया, नितनेम खो गया।